It is the Prime Minister whose government is responsible for both security and diplomatic vetting of everyone that comes in close proximity of a foreign leader on Canadian soil, particularly a foreign leader who is at war. Mr. Speaker, the Prime Minister is responsible. He is in Ottawa today. He can get on his feet and answer for his massive diplomatic embarrassment and shame. ये अब जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोल रहा, अब जस्टिन ट्रूडो के मंत्री बोल रहे हैं। इसने बोला है कि यार ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, भारत और कनाडा की जो रिलेशनशिप है, जो हमारा रिश्ता है, इसके लिए एक बड़ा नाजुक वक्त है। हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान। Acknowledged his mistake and has apologized. But this is something that is deeply embarrassing to the Parliament of Canada and by extension to all Canadians. जस्टिन ट्रूडो ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो इतना बड़ा एक एक्शन लिया है, जो कि एक बड़ा बोल्ड एक्शन है। मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ है, ये बात सच है, लेकिन आज जो कनाडा जलील हो रहा है दुनिया भर में, कनाडा की बेइज्जती हो रही है, कनाडा के नाम पे थू-थू हो रही है, वो खालिस्तानियों की वजह से हो रही है। जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया इस मुल्क का। After the death of Nijar, the United States, supposedly according to New York Times, provided some background intelligence to Canada. But it wasn't the smoking gun. It's all the more strange, again, if the United States provided some context. Remember, that context could be that there is gang warfare within the Sikh community. उधर जो सिख कम्युनिटी है, और या इवन जिस तरह हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी बात करते हैं, उनकी पार्लियामेंट में भी काफी नुमाइंदगी है। जो कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली, ओके, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, गिव एंड टेक पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। तो आप कह रहे हैं ना सर, वो पिक्चर्स हटाने वाली, बिल्कुल आज सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है कि वो पिक्चर्स हटाई जा रही हैं। अगर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था तो तुम क्यों अब हटा रहे हो उसको? सिख कम्युनिटी है, ये कोई 60-70 की दहाई में उधर कनाडा में माइग्रेट करना शुरू हुए। अभी मेरे ख्याल उनके कुछ 10-12 लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं। कि अमेरिका ने इन तहकीकात के अंदर बड़ा क्लोजली काम किया है उनके साथ, और वो बड़े जुड़े हुए थे, सबूत भी हैं इससे मुतल्लिक, लेकिन इन ड्यू टाइम वो दिखाए जाएंगे। तो इससे मुतल्लिक क्या वाकई में अमेरिका का इतना किरदार रहा है इसके अंदर? ये देखिए, ये जो 5 ममालिक है ना, ये जो जिसमें ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, उसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। इनकी इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा आपस में, इनके ये एक तरह का एक इनफॉर्मल किस्म का एक डिफेंस पैक्ट है कि जिसमें ये एक दूसरे के इंटरेस्ट को और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है इनके, वो उसका तो हर जगह पर लीड रोल होता है। अब ये चैलेंज ये आ रहा है कि एक तो ये दो बड़ी एक कंट्राडिक्टरी डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो ये है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है उसका इशू इंटरनेशनलाइज हो रहा है कि अगर वो किसी तरह से दबा हुआ था तो इस वाक़े के बाद वो बढ़ रहा है। दूसरा जो चैलेंज है, जो जिस तरह अमेरिका के लिए भी है बिलखुसूस, वो ये है कि क्या वो इंडिया के साथ किस हद तक टेंशन में जा सकते हैं ऐसे टाइम पर कि जब उन्हें इंडिया की ज़रूरत है चाइना के खिलाफ। और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जिस तरह वो खशोगी के मामले पे सऊदी अरब के साथ वो एक कन्फ्रंटेशनल पोजीशन में जाने के बाद उन्हें लगा कि हमें एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अमेरिकन कैंप से आगे जो रशिया या चाइना के करीब हो गया है। तो ये उनके लिए एक बड़ी एक ऑकवर्ड किस्म की पोजीशन है कि इस टेंशन को वो किस हद तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो सिख कम्युनिटी है उनके लिए ये एक बड़ी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि उनका जो इशू है वो हर जगह पर डिस्कस हो रहा है। ये अब जस्टिन ट्रूडो कुछ नहीं बोल रहा, अब जस्टिन ट्रूडो के मंत्री बोल रहे हैं। इसने बोला है कि यार ये जो टाइम है ना, ये जो समय है, भारत और कनाडा की जो रिलेशनशिप है, जो हमारा रिश्ता है, इसके लिए एक बड़ा नाजुक वक्त है। लेकिन आप भी समझिए यार, अगर कोई आके हमारे ही देश में हमारे ही नागरिक को ठोक देगा तो फिर हमें बुरा लगना तो लाजमी है यार, हमें बुरा तो लगेगा। समझा करो ना बात, हमें बुरा लगेगा यार। आप समझ रहे हैं ना भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो बेवकूफ है, ये बात सच है, लेकिन आज जो कनाडा जलील हो रहा है दुनिया भर में, कनाडा की बेइज्जती हो रही है, कनाडा के नाम पे थू-थू हो रही है, वो खालिस्तानियों की वजह से हो रही है। जो अपने देश का सगा नहीं हो सका, तुम्हें लगता हो कनाडा का सगा होगा? ये खालिस्तानी झूठ बोल
बोल कर आए हैं कि भारत में हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब वही अत्याचार का गाना कनाडा में गा रहे हैं लोग। इनके अत्याचार कभी खत्म ही नहीं होते। इनको राष्ट्रपति बना दो किसी देश का, तब ये कहेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये खालिस्तानी नाशुक्रे लोग हैं, ठीक है। ये कभी किसी का एहसान नहीं मानते, ये किसी के खालिस्तानी लॉयल नहीं होते, ये किसी के वफादार नहीं होते। इन्होंने भारत मां की पीठ में खंजर उतारा। ये गद्दार लोग हैं खालिस्तानी। हमको तुम्हारी मदद, तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। पर ट्रूडो के मदद और सहारे के लिए आके खड़ा होता है पाकिस्तान कि साहब, हाँ साहब, ये भारत तो बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, हम खुद भारत की दहशतगर्दी से परेशान है जी, देखिए भारत ऐसा करता है वैसा करता है। ये आप जाके उनके साथ खड़े हो गए और ट्रूडो ने आपका सपोर्ट ले लिया। लेकिन कनाडा ने तो हमें कोई लिफ्ट नहीं कराई ना। हमने कोशिश तो बड़ी की, हमने भाई हमने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन उन्होंने लिफ्ट तो हमें नहीं करवाई ना। मतलब ट्रूडो ने हमें लिफ्ट नहीं कराई, हमने कोशिश की है। मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता, उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया है इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली। ओके, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं, या गिव एंड टेक पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और वो बराबरी के रिश्ते होते हैं, चाहे मुल्क छोटा हो चाहे बड़ा। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हमारे एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, हमने उनके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। बिल्कुल ठीक। उधर के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर झूठ बोला और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर दी। या बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, वो भारत के होते हैं। जबरदस्त। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा ज्यादा दे रहे। 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी। वो खर्च के यहाँ से बच्चे जाते हैं। वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा, कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद। अगला कुछ और तैयार है। तो सही। कहना ये है कि ये जो वेस्ट की पॉलिसी है टू कीप इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू अ जेली स्टेट, वो उनके लिए अब लगातार फेल होती जा रही है। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल। भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है। पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस। G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो UNSC का भी मेंबर बनने वाला है जी। यस, UNSC का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। these are our achievements। और चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है।